Close your eyes. Take a deep breath. हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की उस अपकमिंग फिल्म के बारे में जो रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर आग लगा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रभास की आने वाली मूवी की, जो इस वक्त ट्रेंडिंग में है और हर तरफ सिर्फ इसी का नाम सुनाई दे रहा है। चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम रील्स हो या फिर ट्विटर ट्रेंड्स, हर जगह इस मूवी को लेकर हाइप साफ दिखाई दे रही है। प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली के बाद इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई और तभी से ऑडियंस को उनसे हर बार कुछ बड़ा, कुछ अलग और कुछ लेजेंडरी एक्सपेक्ट रहता है। यही वजह है कि उनकी अपकमिंग मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हैं। इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाली है। प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस, उनका लार्जर देन लाइफ एवेटार और जिस स्केल पर यह मूवी बनाई जा रही है वो क्लियरली बता देता है कि मेकर्स कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जब टीजर और फर्स्ट लुक सामने आया तभी फैंस को अंदाजा हो गया था कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार है। बैकग्राउंड स्कोर से लेकर विजुअल्स तक हर चीज प्रीमियम फील देती है। यही रीजन है कि यह मूवी रिलीज से पहले ही ट्रेंडिंग पर बनी हुई है। अब अगर हम बात करें स्टोरी की तो ऑफिशियली ज्यादा रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जो भी हिंट्स सामने आए हैं उनसे इतना साफ है कि यह मूवी सिर्फ एक्शन तक लिमिटेड नहीं होगी। इसमें इमोशन, ड्रामा, पावर स्ट्रगल और डेस्टिनी जैसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। प्रभास का कैरेक्टर मिस्टीरियस भी है और पावरफुल भी, जो ऑडियंस को धीरे धीरे अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा। आज के टाइम पर ऑडियंस सिर्फ फाइट सीन्स नहीं चाहती, बल्कि एक सॉलिड कहानी चाहती है जिससे वो कनेक्ट कर सके, और ऐसा लगता है कि ये मूवी उस एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरने वाली है। हाँ दोस्तों, जब भी इंडियन सिनेमा में सुपर स्टारडम की बात होती है तो SRK का नाम अपने आप आ जाता है। शाहरुख खान ने जिस तरह से पठान और जवान के जरिए कमबैक किया, उसने ये साबित कर दिया कि स्टारडम सिर्फ ओपनिंग नंबर्स का नाम नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के दिलों पर राज करने का नाम होता है। उसी लेवल की स्टारडम आज प्रभास में भी देखने को मिलती है। नॉर्थ हो या साउथ, हर जगह उनका फैन बेस स्ट्रांग है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रभास और SRK जैसे स्टार्स ही इंडियन सिनेमा को ग्लोबली रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑनेस्टली देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं लगती। मूवी का टेक्निकल एस्पेक्ट भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। VFX पर हेवी काम किया गया है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि स्टोरी के साथ मर्ज करके। आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, अगर VFX फेक लगा तो तुरंत रिजेक्ट कर देती है, लेकिन यहां विजुअल्स काफी कन्विंसिंग लगते हैं। सिनेमेटोग्राफी भी ग्रैंड स्केल पर शूट की गई है। वाइड फ्रेम्स, डार्क टोन्स और एपिक लोकेशंस मूवी को हॉलीवुड लेवल फील देते हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी इस प्रोजेक्ट को क्लोजली फॉलो कर रही है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो यह मूवी का एक और मेजर हाईलाइट है। टीजर में जो म्यूजिक यूज हुआ है वो माइंड में रह जाता है और बार बार सुनने का मन करता है। पावरफुल BGM किसी भी सीन को आइकॉनिक बना सकता है, और प्रभास की मूवीज में यह फैक्टर हमेशा स्ट्रांग रहा है। फैंस ऑलरेडी रील्स बना रहे हैं, एडिट्स बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनिकली मूवी को ट्रेंड में बनाए रखता है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल की। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मूवी ओपनिंग डे पर मैसिव नंबर्स टच कर सकती है। अगर कंटेंट स्ट्रांग निकला तो यह सिर्फ ओपनिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि लॉन्ग रन में भी डोमिनेशन कर सकती है। पैन इंडिया रिलीज, मल्टीपल लैंग्वेजेस और इंटरनेशनल स्क्रीन्स इसे नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। प्रभास की मूवीज सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं होती, बल्कि पूरा देश उन्हें सेलिब्रेट करता है। हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर मूवी सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहती। OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल प्रमोशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इस मूवी की डिजिटल बज पहले से ही स्ट्रांग है, जो आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। मीम्स, फैन थ्योरीज और कंपैरिजन वीडियोस ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं, जो एक्साइटमेंट को और फ्यूल करते हैं। एंड में यही कहेंगे कि प्रभास की अपकमिंग मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इवेंट बनने जा रही है। जिस तरह SRK की फिल्म्स फेस्टिवल जैसी फील देती हैं, उसी तरह ये मूवी भी ऑडियंस के लिए एक सेलिब्रेशन होगी। अगर मेकर्स अपनी प्रॉमिसेस पर खरे उतरते हैं
तो ये मूवी इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक नया चैप्टर लिख सकती है। ट्रेंड देखकर इतना तो क्लियर है कि ऑडियंस रेडी है, अब बस रिलीज का इंतजार है। हाँ दोस्तों, अगर हम ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो जो एक्साइटमेंट ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है वो काफी रेयर होती है। नॉर्मली मूवीज का हाइप सिर्फ ट्रेलर तक होता है, लेकिन यहां सिचुएशन बिल्कुल अलग है। प्रभास की अपकमिंग मूवी को लोग ट्रेलर से पहले ही ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर चुके हैं। हर फैन अपनी अपनी थ्योरी बना रहा है, कोई स्टोरी गेस कर रहा है, कोई प्रभास के कैरेक्टर को बाहुबली से कंपेयर कर रहा है, तो कोई इसे इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर बता रहा है। ये सारी चीजें क्लियरली शो करती हैं कि ये मूवी सिर्फ ही फैंस के लिए नहीं, बल्कि जनरल ऑडियंस के लिए भी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर चुकी है। हाँ दोस्तों, प्रभास की पर्सनैलिटी एक साइलेंट सुपरस्टार वाली है। वो ज्यादा इंटरव्यूज या लाउड प्रमोशंस में नहीं दिखते, लेकिन जब स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा सीन उनका हो जाता है। ये क्वालिटी बहुत कम एक्टर्स में होती है। इसी वजह से उनकी कंपैरिजन बार बार एसआरके से होती है। शाहरुख खान भी रियल लाइफ में हम्बल और ग्राउंडेड रहते हैं, लेकिन स्क्रीन पर आते ही किंग बन जाते हैं। दोनों स्टार्स का स्टाइल अलग है, लेकिन इंपैक्ट लगभग सेम लेवल का है। इस मूवी के मेकर्स ने प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी काफी स्मार्ट रखी है। ओवर एक्सपोजर बिल्कुल नहीं किया गया। लिमिटेड कंटेंट लेकिन पावरफुल कंटेंट रिलीज किया जा रहा है, जिससे क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ रही है। आज के टाइम पर जब हर मूवी के 10 टीजर और 5 ट्रेलर आ जाते हैं, वहां ये मूवी थोड़ी साइलेंस के साथ हाइप बिल्ड कर रही है, और ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी काफी इफेक्टिव लग रही है। हाँ दोस्तों, अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो उनके लुक्स और कैरेक्टर पोस्टर्स भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हर कैरेक्टर का अपना एक इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है, जो ये हिंट देता है कि मूवी सिर्फ हीरो सेंट्रिक नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स स्टोरी को और डेप्थ देंगे। आज की ऑडियंस सिर्फ हीरो वर्शिप नहीं चाहती, बल्कि एक कंप्लीट सिनेमैटिक वर्ल्ड देखना चाहती है, और ये मूवी उस डायरेक्शन में जाती हुई लग रही है। अब थोड़ा बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर। प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जिनके फैंस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं हैं। बाहुबली के बाद उनका फैन बेस ओवरसीज मार्केट्स में भी काफी स्ट्रांग हो गया है। यूएस, मिडिल ईस्ट, जापान जैसे मार्केट्स में उनकी मूवीज को सीरियसली फॉलो किया जाता है। इसी वजह से इस अपकमिंग मूवी से इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी स्ट्रांग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है। ये वही लेवल है जहां एसआरके पहले से ही डोमिनेट करते आए हैं। हाँ दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इस मूवी को सिर्फ मास ऑडियंस के लिए नहीं, बल्कि क्लास ऑडियंस के लिए भी डिजाइन किया गया लगता है। एक्शन के साथ साथ विजुअल्स, म्यूजिक और इमोशंस का बैलेंस रखा गया है। यह मूवी ऐसी लग रही है जो सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों ऑडियंस को इक्वली अट्रैक्ट करेगी। और जब ऐसा होता है तब मूवी का लॉन्ग रन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो फैन पेजेस डेली बेसिस पर नए एडिट्स, मोशन पोस्टर्स और कॉन्सेप्ट आर्ट्स शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें पेड प्रमोशन नहीं लगती, बल्कि प्योर फैन ड्रिवन हाइप लगती हैं। और जब हाइप फैंस खुद क्रिएट करते हैं तब मूवी का इंपैक्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यह चीज हमने एसआरके की जवान के टाइम भी देखी थी, जहां फैंस खुद मार्केटिंग टीम बन गए थे। हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस के साथ प्रेशर भी आता है, और प्रभास इस प्रेशर को पहले भी हैंडल कर चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस और पेशेंस ही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। वो टाइम लेते हैं, प्रोजेक्ट्स केयरफुली चूज करते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो हिस्ट्री बन जाती है। इसी वजह से ऑडियंस उन पर ट्रस्ट करती है, चाहे गैप ज्यादा हो, लेकिन एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होती। एंड के तरफ जाते हुए दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रभास की अपकमिंग मूवी इंडियन सिनेमा के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बन सकती है। अगर कंटेंट स्ट्रांग रहा तो यह मूवी सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं तोड़ेगी, बल्कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बेंचमार्क सेट करेगी। जैसे एसआरके की मूवीज ट्रेंड सेट करती हैं, वैसे ही यह मूवी भी एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर सकती है। हाँ दोस्तों, हाइप रियल है, ट्रेंड जेन्युइन है, और एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पर। अगर मेकर्स ऑडियंस के ट्रस्ट पर खरे उतरते हैं तो यह मूवी सालों तक याद रखी जाएगी। ऑडियंस रेडी है, फैंस रेडी हैं, बस अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। हाँ दोस्तों, अगर हम इस मूवी की रिलीज स्ट्रैटेजी पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि मेकर्स हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहे हैं। रिलीज डेट से लेकर थिएटर काउंट तक हर चीज को प्लानिंग के साथ सेट किया जा रहा है, ताकि फिल्म को मैक्सिमम फायदा मिल सके। आज के टाइम पर सिर्फ अच्छी फिल्म बनाना ही काफी नहीं होता, सही टाइम पर रिलीज करना भी उतना ही जरूरी होता है।
और इस मामले में ये मूवी बिल्कुल सही ट्रैक पर चलती हुई नजर आ रही है। हाँ दोस्तों, थिएटर एक्सपीरियंस इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस, बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स को डिजाइन किया गया है, वो बड़ी स्क्रीन के लिए परफेक्ट लगते हैं। ऐसी फिल्में मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि थिएटर में बैठकर देखी जानी चाहिए, जहां हर सीन का इंपैक्ट कई गुना ज्यादा महसूस होता है। यही वजह है कि फैंस इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं। हाँ दोस्तों, इस मूवी से जुड़े इमोशनल एलिमेंट्स को भी काफी अहमियत दी गई है। सिर्फ एक्शन और ग्रैंडनेस ही नहीं, बल्कि कहानी में ऐसे मोमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करेंगे। प्रभास के कैरेक्टर का जर्नी, उसके स्ट्रगल्स और उसके फैसले कहानी को और मजबूत बनाएंगे। जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर के साथ इमोशनली जुड़ जाती है, तब फिल्म का असर लंबे समय तक बना रहता है। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो यहां भी एक्सपीरियंस साफ नजर आता है। हर फ्रेम में एक विजन दिखाई देता है। कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग और सीन कंपोजिशन, ये सब मिलकर फिल्म को एक प्रीमियम फील देते हैं। डायरेक्टर ने सिर्फ स्केल पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि स्टोरी टेलिंग को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है। यही बैलेंस किसी भी बड़ी फिल्म को यादगार बनाता है। हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर कंपैरिजन होना बहुत नॉर्मल हो गया है। जैसे ही कोई बड़ी फिल्म आती है, उसे पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों से कंपेयर किया जाने लगता है। इस मूवी के साथ भी यही हो रहा है। कोई इसे बाहुबली से कंपेयर कर रहा है, तो कोई इसे SRK की जवान या पठान से जोड़कर देख रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी फिल्म अपनी अलग पहचान लेकर आती है, और ऐसा लगता है कि यह मूवी भी अपनी खुद की एक नई आइडेंटिटी बनाने वाली है। हाँ दोस्तों, फैन सेलिब्रेशन की बात करें तो रिलीज के समय थिएटर के बाहर जो माहौल होगा, वो किसी त्योहार से कम नहीं होगा। कटआउट्स, पोस्टर्स, ढोल नगाड़े और फर्स्ट शो का क्रेज, ये सब चीजें इंडियन सिनेमा की खूबसूरती हैं। प्रभास की फिल्मों में ये कल्चर हमेशा से देखने को मिला है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला। सोशल मीडिया रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। अगर फर्स्ट डे ऑडियंस को कंटेंट पसंद आ गया, तो पॉजिटिव रिव्यूज अपने आप हर जगह फैल जाएंगे। और आज के डिजिटल टाइम में यह प्रोसेस बहुत तेज हो गया है। कुछ घंटों के अंदर ही फिल्म की इमेज बन जाती है। इसी वजह से मेकर्स कंटेंट पर पूरा फोकस कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, इस मूवी की सक्सेस सिर्फ प्रभास के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के लिए मायने रखेगी। अगर यह फिल्म ग्लोबल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करती है, तो आने वाले समय में और भी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खुल सकते हैं। जैसे SRK ने इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन सिनेमा को पहचान दिलाई, वैसे ही प्रभास भी उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड में दोस्तों, यही कहा जा सकता है कि यह मूवी सिर्फ एक रिलीज नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट बनने की पूरी तैयारी में है। एक्साइटमेंट, हाइप और ट्रेंड, ये सब चीजें फिलहाल एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। अब देखना यह है कि जब पर्दा उठेगा, तब यह फिल्म ऑडियंस की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। लेकिन एक बात तो तय है, प्रभास की यह अपकमिंग मूवी इंडियन सिनेमा में कुछ न कुछ नया जरूर लेकर आने वाली है।